आइए जानते हैं व्रत कथा। नंदन वन में उत्सव चल रहा था। इस उत्सव में सभी देवता, सिद्ध संत और दिव्य पुरुष वर्तमान थे। उस समय गंधर्व गायक कर रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। सभा में माल्यवन नामक एक गंधर्व और पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या का नृत्य चल रहा था। इसी बीच पुष्पवती की नजर जैसे ही माल्यवान पर पड़ी, वह उस पर मोहित हो गई। पुष्पवती सभा की मर्यादा को भूलकर ऐसा नृत्य करने लगी कि माल्यवान उसकी ओर आकर्षित हो गया। माल्यवान गंधर्व कन्या की भंगिमा को देखकर सुध बुध खो बैठा और गायक की मर्यादा से भटक गया, जिससे सूर ताल उसका साथ छोड़ गए। इंद्र को पुष्पवती और माल्यवान के अमर्यादित कृत्य पर अति क्रोध हो गया और उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया, आप स्वर्ग से वंचित हो जाए और पृथ्वी पर निवास करे। मृत्युलोक में अति नीच पिशाच योनि आप दोनों को प्राप्त हो। इस श्राप से तत्काल दोनों पिशाच बन गए और हिमालय पर्वत पर एक वृक्ष पर दोनों का निवास बन गया। यहाँ पिशाच योनि में इन्हें अत्यंत कष्ट भोगना पड़ा, परंतु वही एक बार माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन दोनों अत्यंत दुखी थे। उस दिन वे केवल फलाहार पे रहे। रात्रि के समय दोनों को बहुत ठंड लग रही थी। अंततः दोनों रात भर साथ बैठकर जागते रहे। ठंड के कारण दोनों की मृत्यु हो गई और अनजाने में जया एकादशी का व्रत हो जाने से दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति भी मिल गई। अब माल्यवान और पुष्पवती पहले से भी सुंदर हो गई और स्वर्गलोक में उन्हें स्थान मिल गया। देवराज ने जब दोनों को देखा तो चकित रह गए और पिशाच योनि से मुक्ति कैसी मिली यह पूछा। माल्यवान ने कहा कि यह भगवान विष्णु जी की जया एकादशी का प्रभाव है। हम इस एकादशी के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त हुए हैं। इंद्र इससे अति प्रसन्न हुए और कहा कि आप जगदीश्वर के भक्त हैं, इसलिए आप अब से मेरे लिए आदरणीय है, पूजनीय है। आप स्वर्ग में आनंद पूर्वक अब विहार करें। मित्रों, आप सभी को जया एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।